अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मिस निगर जमशीद आपको जमात हश्तुम के उर्दू के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद कहती हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको सबक नज़रिया पाकिस्तान पढ़ाया और समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 6 में हम आज आपको नज़रिया पाकिस्तान का मरकज़ी ख़याल और मश्क नंबर 1 से लेकर 5 करवाएंगे और सबक के आखिर में दी गई सरगर्मी करवाएंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आइए जिस तलबा व तालिबात सबक का मरकज़ी ख़याल पढ़ते और समझते हैं। पाकिस्तान अनथक मेहनत और तवील जद्दोजहद के बाद मारिज़ वजूद में आया, जिसका मकसद एक ऐसी फ़लाही मुमलिकत का क़याम था जहाँ मुसलमान पूरी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और ये कि इस नज़रिए को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए और अपनी सीरत व किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसी के बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। सवाल नंबर 1, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम मुख्तसरन तहरीर करें। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक ऐसी इस्लामी और फ़लाही मुमलिकत का क़याम था जहाँ इस्लामी अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके, जहाँ उख़ुवत, मसावात, अदल, दयानत और इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार का बोलबाला हो, जहाँ तमाम मुसलमान इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मिसाली मुमलिकत का नमूना पेश कर सकें। सवाल नंबर 2, शाह वलीउल्लाह की तहरीक का क्या मकसद था? जवाब, शाह वलीउल्लाह का ज़माना मुसलमानों की ज़ुबू हाली का ज़माना था। इस दौर में गैर इस्लामी रस्म व रवाज और गैर अखलाक़ी व समाजी बुराइयों ने माशरे में फैली हुई थी। शाह वलीउल्लाह ने हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी के मिशन को आगे बढ़ाया ताकि गैर इस्लामी रस्म व रिवाज जो मज़हब का हिस्सा बनती जा रही थी वो ख़त्म हों और मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। सवाल नंबर 3, सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदू और मुसलमान कौमों के बारे में क्या नज़रिया था? जवाब, सर सैयद अहमद ख़ान ये जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। इनका रहन सहन, मज़हब, ज़बान, तहज़ीब व तमद्दुन सब जुदागाना है। इसलिए उन्होंने इस दो कौमी नज़रियों को समझते हुए मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया और मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस का क़याम का ऐलान किया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया? जवाब, कांग्रेस हिंदुओं और मुसलमानों की एक ऐसी जमात थी जिसका मकसद बरसग़ीर पाक व हिंद से अंग्रेज़ों को निकालना था, मगर जल्द ही मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जमात अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ और अपने मफादात के लिए काम कर रही है। इसलिए मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात तश्कील दी ताकि मुसलमान मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान हासिल कर सकें। सवाल नंबर 5, दुनिया की कौमियत की तश्कील के दो बुनियादी नज़रिए कौन से हैं? जवाब, दुनिया की कौमियत की तश्कील के दो बुनियादी नज़रिए हैं। एक वो जो मगरबी मुफ़क्किरीन ने कायम किया, जिसके मुताबिक जोग्राफियाई हुदूद के एतबार से कौमें वजूद में आती हैं और कौम से वतन बनता है, जबकि दूसरा इस्लामी नज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा है। ये नज़रियाती कौमियत की बुनियाद पर है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए सफ़ा नंबर 46 पर दिए गए सवाल नंबर 2 और 3 पढ़ते और समझते हैं। सवाल नंबर 2, सबक नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। जवाब के लिए आप सबक बतफ़सील पढ़ेंगे और ख़ुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 3, अपने दोस्त को एक ख़त तहरीर करेंगे जिसमें बताइए कि हम नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबक का आखिरी पैराग्राफ बतफ़सील पढ़ेंगे और ख़त का खाका आपको पहले भी समझाया गया है। ख़त तहरीर करेंगे अपने दोस्त को और सबक के आखिरी पैराग्राफ में से मतन जो है वो उसमें तहरीर करेंगे। आइए जिस तलबा तालिबात सवाल नंबर 4 पढ़ते और समझते हैं। दर्ज झेल दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाइए। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े हुए हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी। हिंदुओं ने उर्दू ज़बान के मुकाबले में कायम की हिंदी ज़बान। पहली जंग अज़ीम छिड़ गई 1911 में। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद है इस्लामी व फ़लाही मुमलिकत बनाना। हमारा जीना मरना होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। आइए इस तलबा व तालिबात सफ़ा नंबर 47 पर दी गई मश्क पढ़ते और समझते हैं। दर्ज झेल मिसालों पर गौर कीजिए। तुम अच्छे बड़े भले पढ़े लिखे आदमी हो, कोई ढंग का काम करो। वो अच्छा खासा अमीर आदमी है, फिर भी अपनी गरीबी को रोता रहता है। दोनों भाइयों में बस 19-20 का फ़र्क है।
इन फ़िक्रों में वावैन के दरमियान अल्फाज रोज़मर्रा की मिसालें हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वावैन किसे कहते हैं? वावैन कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास आप इंग्लिश में किसी भी इंसान की कही हुई बात, ख़ास बात जो उसके अपने अल्फाज में तहरीर की जाती है, वावैन के दरमियान तहरीर की जाती है। सवाल नंबर 5 देखिए सफ़ा नंबर 48 पर। सवाल नंबर 5, अब आप दर्ज झेल फ़िक्रों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त कीजिए। लगता है अब शहर में हमारा पानी दाना उड़ गया है। जो लफ्ज़ इसमें गलत है उसको सही करेंगे। पानी दाना को दाना पानी करेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमास यानी वावैन में तहरीर करेंगे। अरे भाई, बहुत दिनों बाद नज़र आए, क्या चाल हाल है? हाल चाल सही करेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमास में यानी वावैन में तहरीर करेंगे। बड़ी दोस्ती थी दोनों में, लेकिन आजकल कुछ अनबन हो गई है। अन को अनबन में तहरीर करेंगे और फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास यानी वावैन में तहरीर करेंगे। सफ़ा नंबर 48 पर दी गई सरगर्मी पढ़ते हैं। तहरीक पाकिस्तान की अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत पर 100 अल्फाज का मज़मून तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बहुत सी शख्सियात का ज़िक्र है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। इस सबक में नज़रिया पाकिस्तान में किसी भी एक शख्सियत पर आप 100 अल्फाज का मज़मून बेहतरीन खुशखती के साथ कॉपी में तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने आपको नज़रिया पाकिस्तान का मरकज़ी ख़्याल, सवाल जवाब और सरगर्मी बतफ़सील समझाएँ। घर के काम में आप मश्क नंबर 1 सवाल जवाब और मश्क नंबर 2, 3, 4 और 5 और सरगर्मी मज़मून सफ़ा नंबर 46, 47 और 48 से और मरकज़ी ख़याल कॉपी में बेहतरीन खुशखती के साथ तहरीर करेंगे। काम करते वक्त हाशिया ज़रूर डालिए और तारीख़ ज़रूर वाज़ेह करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।